हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं पाठ क्रमांक 6। पाठ का नाम है परिश्रम ही पूजा। इस पाठ के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। आज का ये जो वीडियो है ये परिश्रम ही पूजा भाग 1 है। इस वीडियो में हम परिश्रम ही पूजा है से लेकर तो कठिन परिश्रम करता है यहाँ तक देखेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। कर लिए। दूसरी बात, किताब सामने रखें। जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तो आप किताब में देखें, और जब मैं उसको समझा देता हूँ तब आप मेरी तरफ देखें। निकाल लिए किताब? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है परिश्रम ही पूजा है। परिश्रम ही पूजा है। यह एक निबंध लेखन है। प्रस्तुत निबंध में श्रम प्रतिष्ठा का परिचय कराया गया है। श्रम, मेहनत करना, परिश्रम करना, इससे क्या होता है, इससे श्रम प्रतिष्ठा हमें कैसी मिलती है, ये बताया गया है। परिश्रम ये सफलता की कुंजी है। कोई भी सफल आदमी परिश्रम करके ही सफल बना है। इस पाठ के अंदर लेखक परिश्रम का महत्व समझाते हुए छात्रों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रम से व्यक्ति का बड़प्पन सिद्ध होता है। वही इंसान बड़ा होता है जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम की महिमा को जानता है। आइए देखते हैं हम परिश्रम ही पूजा है। परिश्रम ही पूजा है। पूजा तो पूजा ही होती है। पूजा परमात्मा की होती है, इष्ट देव की होती है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलस्य मन नहीं होती। कहा है परिश्रम ही पूजा है। परिश्रम करना ही पूजा करना है। पूजा तो पूजा होती है, और पूजा किसकी होती है? परमात्मा की होती है। पूजा किसकी होती है? पूजा ईश्वर की होती है। पूजा भगवान की होती है। पूजा अल्लाह की होती है, इष्ट देव की होती है। जो हमारे आराध्य देवता होते हैं उसकी पूजा होती है। परंतु इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं। पर इस बात पर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसमें दूसरी राय किसी की भी नहीं है कि परिश्रम ही पूजा है। पूजा आलस्य में नहीं होती। जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग अलाल होते हैं, जो लोग अहदी होते हैं, वो लोग कभी भी तरक्की नहीं करते। बड़े बड़े कर्म योगियों ने कर्म को पूजा माना है। बड़े बड़े जो कर्म योगी है, कर्म करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने भी क्या किया है? कर्म को ही पूजा माना है। चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है। चिंतन करना, इसकी भी हमारे राष्ट्र को आवश्यकता होती है, इसकी भी ज़रूरत होती है। परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज़्यादा है। परंतु परिश्रम की आवश्यकता हमारे देश को इससे ज़्यादा है। परिश्रम से कठिन कार्य में भी सफलता हासिल की जा सकती है। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निसंदेह आपको सफलता की राह पर ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको बचपन से ही अभ्यास करने की आदत है, परिश्रम करने की आदत है, तो लेखक कहते हैं कि निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि आप सफलता की राह पर जा रहे हैं। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए कि, लेखक कहते हैं यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई है, आप आलसी हो गए हैं,
तो क्या कर रहे लेखक, आप पतन की ओर जा रहे हैं। तो ज़रूर आप पतन की ओर जा रहे हैं, आपका नुकसान होने वाला है, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। दुखों की मार से फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। जो आलसी आदमी होता है उसे बहुत सारे दुख, बहुत सारे यातनाएं सहना पड़ता है। कहा गया है, आलस्यो ही मनुष्याणा शरीरस्थो महारिपु। ये संस्कृत का एक श्लोक है। सचमुच आलस्य शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेखक कह रहे हैं कि सचमुच आलस्य, आलसीपना क्या है, ये हमारे शरीर में बसने वाला, हमारे शरीर में रहने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। संत कबीर केवल भक्त या संत नहीं थे, संत ही नहीं थे। आपने संत कबीरदास का नाम सुना होगा कि वो संत कबीरदास जो थे वो सिर्फ भक्त ही नहीं थे या सिर्फ संत ही नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुना करते थे। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे। और संत कबीरदास जो थे वो परिश्रम को ही अपनी पूजा मानते थे। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता। परिश्रम सिर्फ शारीरिक ही होता है क्या? जी नहीं, परिश्रम सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता बल्कि मानसिक भी होता है। मानसिक, जिसमें बुद्धि का उपयोग हो, उसे कहते हैं मानसिक। और मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं, और बुद्धि के भी होते हैं, मानसिक परिश्रम भी होते हैं। परिश्रमी में आत्मविश्वास होता है। और जो लोग परिश्रम करते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम के वक्त में आपने अच्छी पढ़ाई की थी, खूब अभ्यास किया था, खूब परिश्रम किया था, तो आपको क्या लगेगा? आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ये क्या है? ये आपका आत्मविश्वास है। ये क्या है? ये आपका आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास कैसे आता है? आत्मविश्वास परिश्रम से ही आता है। उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। और जो परिश्रमी होता है, जो परिश्रम करने वाला होता है, उसे पता होता है कि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। परिश्रम करने के बाद में उसका फल मिलने में हमें देर हो सकती है, उसका फल हमको देर से मिल सकता है, लेकिन उसका परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। निष्फल का अर्थ होता है व्यर्थ। उसका परिश्रम बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ देखेंगे। एक बार एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था। देखिए, एक बार की बात है। एक बार क्या हुआ? एक बार एक विद्यालय के अंदर एक कक्षा का परीक्षा का परिणाम, परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा रहा था, डिक्लेयर किया जा रहा था। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ है। उसमें क्या हुआ? एक बालक खड़े हुआ और उस बालक ने कहा कि उसका परिणाम, उसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। प्रधानाचार्य ने कहा, प्रधानाचार्य कहते हैं मुख्याध्यापक को, हेडमास्टर को। प्रधानाचार्य ने कहा, जिनके नाम नहीं बोले गए वे उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। जिनके नाम बोले नहीं गए, जिनके नाम लिस्ट में नहीं आए, वो बालक कैसे हैं? उत्तीर्ण नहीं हुए। मतलब क्या हुए? अनुत्तीर्ण हो गए हैं, वो फेल हो गए हैं। बालक दृढ़तापूर्वक बोला। बालक बड़ी दृढ़ता से कहा, बालक ने बड़ी दृढ़तापूर्वक कहा। क्या कहा? गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा, प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा, बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि तुम क्या करो? तुम बैठ जाओ। तुम अनुत्तीर्ण हो, तुम फेल हो गए हो, तुम बैठ जाओ। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा।
प्रधानाचार्य ने उसे डांट कर कहा कि तुम फेल हो गए हो, तुम बैठ जाओ। लेकिन वह छात्र, वह विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा। प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपये जुर्माना लगा दिया। उसने अनुशासन का पालन नहीं किया। प्रधानाचार्य ने उससे बैठने के लिए कहा, परंतु वह नहीं बैठा, इसलिए उसके ऊपर फाइन लगा दिया गया, जुर्माना लगा दिया गया। कितना? 5 रुपये का। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा। विद्यार्थी ने पुनः निवेदन किया। फिर उसने निवेदन किया कि मैं अनुत्तीर्ण नहीं हुआ हूं। तो जुर्माना 10 रुपये कर दिया गया। फिर भी उसने प्रधानाचार्य की बात नहीं माना, तो उसके ऊपर जुर्माना कितना कर दिया गया? जुर्माना बढ़ा दिया गया। 5 रुपये का जुर्माना अब 10 रुपये कर दिया गया। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा, वह छात्र फिर भी नहीं बैठा। कक्षाध्यापक ने कहा, जो उसके वर्ग शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि सर, बालक ठीक कहता है। उन्होंने कहा कि सर, ये बालक जो है वो ठीक कहता है, यह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, यह बालक अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, यह बालक फेल नहीं हो सकता। यह पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है, यह बालक पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है, यह बालक रोज अभ्यास करता है। आप करते हैं रोज अभ्यास? जो बच्चे रोज अभ्यास करते हैं, रोज 1 घंटा वो अभ्यास करते हैं, वो बच्चों के अंदर बहुत आत्मविश्वास होता है। कैसा आत्मविश्वास होता है? जैसे इस बालक के अंदर आत्मविश्वास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने परिश्रम ही पूजा है, इसका भाग 1 देखा है। यहाँ तक इसका भाग 1 है। इसके बाद परिश्रम ही पूजा है भाग 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे।